गुड मॉर्निंग। आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टूडेंट डिलाइट पर सभी का स्वागत है। आज जो हम आपको बताने वाले हैं वह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसा कि आप देखिए होंगे, कुछ विज्ञान की प्रमुख शाखाएं हैं और उसके स्टडी के बारे में बताएंगे, उसके अध्ययन को कहते क्या है। यहाँ से मान चलिए कोई भी एग्जाम दीजिए, आपको एक प्रश्न में आता ही है, ठीक है। और लगभग लड़का यहाँ पे गलती कर बैठते हैं, क्योंकि वहाँ पे ये जो टॉपिक है ये कभी भी किसी लड़का को पूरा कंप्लीट याद हुआ नहीं है। इसका क्या है टॉपिक, आप हर दिन माइंड से गुजारिए, तब आपको क्या होगा, धीरे धीरे आपको माइंड में सेट होगा। तो चलिए देखते हैं जो पहला है, ठीक है ना, वह क्या है देखते हैं हम लोग। लेजर पुंज से चित्रित, लेजर पुंज से त्रिविमीय चित्र बनाने वाली एक वैज्ञानिक विधि है। उसको कहते क्या है, उसको कहते हैं होलोग्राफी। अब देखिए, एक साइड तो आपको इंग्लिश दिख रहा होगा और सेकंड साइड दिख रहा होगा आपको हिंदी, तो दोनों लिखा हुआ है। जो इंग्लिश मीडियम है वो इंग्लिश वाले पर ध्यान देंगे, जो हिंदी है वो हिंदी पर ध्यान देंगे। सेम है, लेजर पुंज से जो भी चित्र बनेगा उसको क्या कहेंगे, उसको कहते हैं होलोग्राफी। इसके अध्ययन को कहते हैं होलोग्राफी, या हिंदी में भी दिखेगा हेलोग्राफी ही लिखा हुआ है। नेक्स्ट आइए, फल फूल साग सब्जी उगाने तथा बाग लगाने, पुष्प उत्पादन आदि का जो अध्ययन है उसको क्या कहते हैं, तो वह होता है हॉर्टिकल्चर। क्या होता है, हॉर्टिकल्चर। अच्छा, यहां भी हिंदी देखिएगा आप, हॉर्टिकल्चर ही दिख रहा होगा। नेक्स्ट आइए, अगले जो टॉपिक है जो देखेंगे वह सूर्य के अध्ययन। तो सूर्य के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो सूर्य के अध्ययन को कहते हैं हेलियोलॉजी। क्या बोलते हैं, हेलियोलॉजी। और वही यहाँ पे हिंदी लिखा होगा हेलियोलॉजी। किसके अध्ययन को, तो सूर्य के अध्ययन को। अगर बात करते हैं कि सूर्य का जो है प्रकाश पृथ्वी तक आने में जो समय लगता है वह लगता है 8 मिनट 20 सेकेंड। 8 मिनट 20 सेकेंड लगता है। नेक्स्ट आइए, रक्त एवं संबंधित विषय का अध्ययन। इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं हिमेटोलॉजी। क्या बोलेंगे, हिमेटोलॉजी। और यहां भी लिखा है हिमेटोलॉजी, ठीक है। अगर बात करते हैं रक्त का, बात कर रहे हैं तो रक्त एक आपका सर्कुलेटरी सिस्टम है। रक्त क्या है, तो रक्त सर्कुलेटरी सिस्टम है। ये पहला पॉइंट आपको पता हो गया। रक्त क्या है, एक सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। बात करते हैं ब्लड का पीएच मान कितना होता है, तो पीएच मान जो होगा वो 7.4 होता है, ठीक है ना। अगर बात करते हैं इसका नेचर कैसा होता है, तो हल्का क्षारीय होता है। हल्का बेसिक नेचर का होगा, हल्का क्षारीय होगा। क्यों होता है, क्योंकि पीएच मान 7 उदासीन होता है, और 7 से ज्यादा अगर होगा तो वह क्षारीय, और 7 से कम होगा तो अम्लीय होता है, ठीक है ना। बात समझ गए। ब्लड का जो कलर होता है वह कैसा होगा, रेड होता है। तो रेड जो होता है, यहाँ पे एक पिगमेंट जिम्मेदार है, जो पिगमेंट का नाम है हीम। कौन सा पिगमेंट है, तो हीम पिगमेंट है, जिसका नाम क्या है, जिसके कारण से ब्लड का जो होता है वह कलर होता है रेड। बात समझ गए। और ब्लड के स्टडी को भी कहते हैं हिमेटोलॉजी, उसके अध्ययन को भी कहते हैं हिमेटोलॉजी। और ये भी ध्यान में रखना है कि मेल और फीमेल में जो ब्लड होता है, ठीक है, जो मेल में होता है वह 5 से 6 लीटर होता है, जबकि वहीं अगर फीमेल का बात करेंगे, ठीक है ना, फीमेल का बात करेंगे तो यहाँ पे ½ लीटर कम होता है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, कहने का मतलब 5 से 5.5, 5 से 5.5 लीटर किसका होता है, तो वह फीमेल में हो जाएगा। अगर ब्लड की कमी हो गया तो एक डिजीज होता है जिसको कहते हैं एनीमिया। ब्लड की कमी से कौन सा रोग होता है, जिसको कहते हैं हम लोग क्या, एनीमिया। तो ये भी प्रश्न पूछा जाता है, ब्लड की कमी से होने वाले रोग कौन सा है, तो एनीमिया होता है, ठीक है। चलिए, इतने सारे बात समझ गए। अच्छा, मेरा जीएस का जो बैच है वह लॉन्च हो चुका है, जिसका मात्र जो फी है वह 51 रुपया है। फी कितना है, मात्र 51 रुपया है। तो जो लोग अभी तक नहीं लिए हैं वह ले लेंगे, क्योंकि जीएस का जो बैच है वह जल्द ही क्लास ऑनलाइन स्टार्ट होने वाला है। उसमें सारे चीज आपको बहुत अच्छा से बताया जाएगा। तो आप मात्र 51 रुपीज में जीएस का बैच ले लेंगे, ठीक है। चैनल जो है हम लोगों को आप सबसे पहले प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेंगे, स्टूडेंट इलाइट, स्टूडेंट इलाइट। इसी पे सारा आपको जब जाएंगे डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे सारा जो बैच है वो अवेलेबल है, जो भी आप बैच ले सकते हैं आप यहाँ पे ले सकते हैं। अगर कोई डाउट होगा तो वहां पे नंबर दिया होगा, उस नंबर पे फोन कर लेंगे। आपका बैच जो है, अगर मान लीजिए पेमेंट फंस गया या पेमेंट आपको कोई दिक्कत है, तो उस नंबर पे बात करेंगे, आपका जो है सॉल्व हो जाएगा प्रॉब्लम। चलिए ठीक है, नेक्स्ट आइए।
ऊतक के अध्ययन को क्या कहते हैं? ऊतक के अध्ययन को कहते हैं हिस्टोलॉजी। ठीक है, ऊतक के अध्ययन को क्या कहते हैं? हिस्टोलॉजी। शरीर के ऊतक एवं संबंधित विषय को क्या कहते हैं? हिस्टोलॉजी। निद्रा एवं संबंधित विषय क्या कहते हैं? हिप्नोलॉजी। जो निद्रा रोग होता है वह किस कारण होता है? तो ये आपका कहने का मतलब एक कवक से होता है, ट्रिप्नोसोमा। अगला है पानी से रोगों की जो चिकित्सा किया जाता है उसको कहते हैं हाइड्रोपैथी। बहुत आसान है। सोरोलॉजी और सीरम का अगर बात करते हैं अध्ययन तो उसको कहते हैं क्या? सीरोलॉजी। सारा जो है वह क्वेश्चन पे बेस रहता है। रेशम का अध्ययन करते हैं सेरिकल्चर। रेशम के उत्पादन का अध्ययन करते हैं हम लोग सेरिकल्चर। भूकंप का अध्ययन करते हैं सिस्मोलॉजी। हर प्रश्न आसान है। वन्य एवं कृषि अध्ययन कहते हैं सिल्वीकल्चर। ठीक है, वन्य एवं कृषि अध्ययन कहते हैं सिल्वीकल्चर। जीव कोशिका का अध्ययन करते हैं साइटोलॉजी। देखिए कोशिका का मतलब होता है सेल, और सेल से बन गया साइटोलॉजी। जीव और कोशिका के अध्ययन को बात करते हैं, जीव कोशिका और उसकी आनुवंशिक विशेषता उसको कहते हैं क्या? तो साइटोजेनेटिक्स। क्या बोलेंगे? साइटोजेनेटिक्स। मनोविज्ञान का अध्ययन क्या कहेंगे? साइकोलॉजी। मनोविज्ञान का अध्ययन क्या कहते हैं? साइकोलॉजी। अंगूर की खेती का अध्ययन विटिकल्चर। ठीक है ना। चट्टानों एवं पत्थरों से संबंधित जो होगा उसको क्या बोलेंगे? तो लिथोलॉजी। क्या बोलना है? लिथोलॉजी। आणविक स्तर पर जीवों की संरचना और कार्यों का अध्ययन को कहते हैं हम लोग क्या? तो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। नेक्स्ट देखिए पौधों की बाहरी संरचना का अध्ययन उसको कहते हैं मार्फोलॉजी। नेक्स्ट आइए समुद्री जीवों का उत्पादन। समुद्री जीवों के उत्पादन का अध्ययन करते हैं मेरिकल्चर। स्तनधारी जंतुओं का अध्ययन उसको क्या बोलते हैं? तो मेमोलॉजी। स्तनधारी जो है उनके जंतुओं का अध्ययन करते हैं मेमोलॉजी। स्त्रियों के स्तनों की जांच करने वाली चिकित्सा का अध्ययन को कहते हैं क्या? तो मेमोग्राफी। याद रखिएगा मेमोग्राफी क्या होता है? स्त्रियों के स्तनों की जांच करने वाली चिकित्सा के विज्ञान की शाखा है, उसको कहते हैं मेमोग्राफी। वातावरण एवं संबंधित विषय का अध्ययन का क्या कहते हैं? तो मेट्रोलॉजी। ये बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ एग्जाम में। ठीक है ना। वातावरण एवं संबंधित विषय को कहते हैं मेट्रोलॉजी। खनिजों का अध्ययन क्या कहते हैं? तो खनिज जैसे होता है माइन, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनरोलॉजी। क्या हो जाएगा? माइनरोलॉजी। जीव एवं भौतिक जगत का आकृति का अध्ययन को क्या कहते हैं? तो मॉर्फोलॉजी। क्या बोलेंगे? मॉर्फोलॉजी। फफूंदी एवं संबंधित विषय का अध्ययन क्या कहते हैं? तो उसको कहेंगे माइक्रोलॉजी। नेक्स्ट है सूक्ष्म जीवों का अध्ययन क्या कहते हैं? तो माइक्रोबायोलॉजी। सूक्ष्म जीवों का अध्ययन क्या कहते हैं? तो माइक्रोबायोलॉजी। अगला है जीव शरीर की रासायनिक क्रियाओं के अध्ययन संबंधित विज्ञान की शाखा उसको कहते हैं बायोकेमिस्ट्री। क्या बोलेंगे? बायोकेमिस्ट्री। फूलों की कृषि करना उसको कहते हैं फ्लोरिकल्चर। फूलों की कृषि करना क्या कहते हैं? तो फ्लोरिकल्चर। प्राकृतिक भूगोल का अध्ययन उसको क्या बोलेंगे? तो उसको बोलते हैं हम लोग फिजियोग्राफी। जो प्राकृतिक भूगोल होता है उसके अध्ययन को क्या कहते हैं? तो फिजियोग्राफी बोलेंगे। शैवालों का अध्ययन को क्या कहते हैं? तो फाइकोलॉजी। बहुत इंपॉर्टेंट है। शैवाल जो होता है यह थैलोफाइटा समूह में आता है। हेलोफाइटा समूह में आता है। ठीक है। फलों फूलों का अध्ययन क्या कहते हैं? तो पोमोलॉजी। देखिए एक तो होता है कृषि करना फ्लोरिकल्चर, और अध्ययन कहते हैं लॉजी। जहां पे स्टडी का बात होगा तो उसके साथ लगेगा लॉजी। ठीक है। और कृषि का जब बात रहेगा वहां लगेगा कल्चर, वहां लगेगा कल्चर। फलों का अध्ययन को क्या कहते हैं? तो देखिए पोमोलॉजी हो जाएगा। जीवाश्म का अध्ययन क्या कहते हैं? तो पैलेंटियोलॉजी। जीवाश्म का अध्ययन क्या कहते हैं? पैलेंटियोलॉजी। बहुत इंपॉर्टेंट है। जो नए हैं वह चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। सजीवों स्पंजों का अध्ययन क्या कहते हैं? तो यह कहते हैं पैरालॉजी। ठीक है। स्पंज का अध्ययन कहते हैं पैरालॉजी। रोगों की प्राकृतिक कारण उपचार आदि का अध्ययन उसको कहते हैं पैथोलॉजी। मिट्टी का अध्ययन बहुत इंपॉर्टेंट है, पेडोलॉजी। मिट्टी का अध्ययन क्या कहते हैं? पेडोलॉजी। ध्यान देना है। ठीक है। भारत में 8 टाइप का मिट्टी पाया जाता है। अध्यापन कला का अध्ययन उसको कहते हैं पेडोगोजी। ठीक है ना। अध्यापन कला का अध्ययन क्या बोलते हैं? पेडोगोजी। मछली का व्यापारिक उत्पादन पिस्सीकल्चर। क्या हो जाएगा? मछलियों का व्यापारिक उत्पादनों का अध्ययन पिस्सीकल्चर। तंत्रिका तंत्र का अध्ययन कहते हैं न्यूरोलॉजी। तंत्रिका तंत्र का अध्ययन क्या कहते हैं? न्यूरोलॉजी।
अंकों का अध्ययन न्यूमेरोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है, अंकों का अध्ययन कहते हैं न्यूमेरोलॉजी। पुराने सिक्कों का अध्ययन, पुराने सिक्कों का अध्ययन को न्यूमेस्टिक्स, क्या बोलेंगे, न्यूमेस्टिक्स। घर्षण एवं स्नेहक का अध्ययन उसको बोलते हैं ट्राइबायोलॉजी, ठीक है, घर्षण एवं स्नेहक का अध्ययन करते हैं ट्राइबायोलॉजी। जीवों के अनुवांशिक लक्षण के पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरण की प्राकृतिक उसको क्या बोलते हैं, तो जेनेटिक्स बोलेंगे। निम्न ताप पर वस्तुओं के गुणों और अन्य परिघटनाओं का अध्ययन उसको बोलते हैं क्या, क्रायोजेनिक्स, क्या बोलेंगे उसको, क्रायोजेनिक्स। ब्रह्मांड के जन्म, ठीक है ना, इससे संबंधित जो है उसको कहते हैं कॉस्मोलॉजी। आसान प्रश्न है। मनुष्यों के सौंदर्य, मनुष्यों के सौंदर्य को, मनुष्यों के सौंदर्य को क्या कहते हैं, तो कैलोलॉजी कहते हैं, ठीक है ना। रासायनिक यौगिक को कैंसर का उपचार करने के लिए वो होता है केमोथेरेपी, क्या होता है, कीमोथेरेपी। कैंसर के उपचार के लिए नॉर्मल जो किया जाता है वो कोबाल्ट 60 का भी प्रयोग किया जाता है, याद रखेंगे। हृदय की संरचना जो हो जाएगा वो हो जाएगा कार्डियोलॉजी, ठीक है। स्वप्नों का जो अध्ययन है उसको कहते हैं हम लोग ऑरोलॉजी, स्वप्नों का अध्ययन क्या कहते हैं, ऑरोलॉजी। अस्थियों का अध्ययन कहते हैं ऑस्टियोलॉजी, अस्थियों का अध्ययन क्या कहते हैं, ऑस्टियोलॉजी। सब्जियों का व्यापारिक कृषि तो ऑलिरो कल्चर, ठीक है। यहाँ पे बात था सब्जी के व्यापारिक कृषि उसको कहते हैं ऑलिरी कल्चर। जैतून की कृषि का अध्ययन उसको कहते हैं ऑलिवी कल्चर। जैतून जो होता है वह आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है, जैतून का तेल, ठीक है, ऑलिव ऑयल। पक्षियों से संबंधित अध्ययन को कहते हैं हम लोग ऑर्निथोलॉजी। प्रकाश के प्रकार के गुणों का अध्ययन कहते हैं ऑप्टिक्स, पता होगा ऑप्टिक्स। दांत व मसूड़ों का अध्ययन क्या कहते हैं, ओडोंटोलॉजी। दांत और जो मसूड़ा है उसके अध्ययन कहते हैं ओडोंटोलॉजी। पक्षियों का जो अध्ययन है उसको कहते हैं ऑर्निथोलॉजी, पक्षियों का अध्ययन क्या कहते हैं, ऑर्निथोलॉजी। वह अंतरिक्ष यान से संबंधित जो है उसको कहते हैं एस्ट्रोनॉमिक्स, ठीक है। पुष्प संबंधित विज्ञान का शाखा जो होता है उसको कहते हैं एंथोलॉजी, क्या बोलेंगे, एंथोलॉजी। पुष्प संबंधित विज्ञान की शाखा को कहते हैं एंथोलॉजी। कीट पतंगों का अध्ययन उसको कहते हैं एंटोमोलॉजी, जो कीट पतंग है उसके अध्ययन क्या कहते हैं, एंटोमोलॉजी। व्यायाम संबंधी विज्ञान की शाखा उसको कहते हैं एक्रोबैटिक्स, व्यायाम संबंधी जो विज्ञान की शाखा है क्या बोलेंगे, एक्रोबैटिक्स। सारे प्रश्न जो बता रहे इंपॉर्टेंट है। मानव पर ग्रह नक्षत्र का अध्ययन उसको कहते हैं एस्ट्रोलॉजी, क्या बोलेंगे, एस्ट्रोलॉजी। खगोलीय पिंडों का अध्ययन उसको बोलते हैं एस्ट्रोनॉमी, खगोल पिंडों का अध्ययन एस्ट्रोनॉमी। वायुयान संबंधी विज्ञान की जो शाखा है उसको क्या बोलेंगे, तो एरोनॉटिक्स। शिलालेख का अध्ययन एपिग्राफी, बहुत इंपॉर्टेंट पूछा हुआ है। मधुमक्खियों का पालन बी कीपिंग, क्या बोलेंगे, बी कीपिंग, ठीक है ना। यह ध्वनि से संबंधित विज्ञान है एकॉस्टिक। साउंड जो है वह एक तरह से कह सकते हैं अनुदैर्ध्य तरंग है। साउंड क्या अनुदैर्ध्य तरंग है। कीट पतंग का अध्ययन क्या कहते हैं, एंटोमोलॉजी, जो कीट पतंग रहते हैं उसके अध्ययन कहते हैं एंटोमोलॉजी, ठीक है ना। प्राणियों के व्यवहार का अध्ययन उसको कहते हैं एथनोलॉजी, ठीक। जीव और पर्यावरण के बीच जो पारस्परिक संबंध होता है उसको क्या बोलेंगे, इकोलॉजी। पेड़ उत्पादन से संबंधित जो विज्ञान है उसको कहते हैं आर्बोरिकल्चर। अस्थियों का जो उपचार रहता है उसको बोलते हैं ऑर्थोपेडिक्स, क्या बोलेंगे, ऑर्थोपेडिक्स। पुरातत्व संबंधी जो विज्ञान है उसको कहते हैं आर्कियोलॉजी, क्या बोलेंगे, आर्कियोलॉजी, ठीक है। तो ये जो रहा पूरा जो भी अध्ययन जो साइंस से संबंधित था बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपको बता दिए, ठीक है ना, जो हमारा बैच है जीएस वाला बैच वह मात्र 51 रुपया में आपको मिलेगा, और जो जीके का बैच है ये भी आपको 51 रुपया में। और जीके का जो है वह झारखंड के कोई भी एग्जाम के लिए आप क्या है, ठीक है, झारखंड के कोई भी एग्जाम के लिए आप रेडी है। आपको झारखंड में कोई भी एग्जाम दीजिए, चाहे सीजीएल हो या सिपाही उत्पाद हो या पुलिस हो, सर सारा एग्जाम में आपको जीके जो पढ़ाएंगे वो कवर करेगा। इससे ज्यादा आपको कोई भी एग्जाम में जीके में प्रश्न आएगा ही नहीं। जो हम पढ़ा देंगे झारखंड जीके वह काफी है। जीएस आप ले लेंगे और जीके दोनों ले लेंगे, मात्र 100 रुपया में दोनों बैच ले लेंगे। जो जीके का बैच है वह चल रहा क्लास कंटिन्यू, और यहाँ पे जो क्लास चलता है वो 8 से 9, ठीक है, रात को 8 से 9 चलता है। जीएस वाला बैच स्टार्ट कुछ ही दिनों में हो जाएगा,
तो यहाँ भी ले लेंगे। जिनको भी इंटरेस्टेड है, जिनको लगता है इस बार झारखंड में हमको जॉब लेना है, वो जरूर से जरूर बैच को परचेज करें। ओके।